अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है। पाकिस्तान क्या, शहबाज हुकूमत की आखिरी उम्मीद दम तोड़ चुकी है। जिस आसरे पर यह हुकूमत कायम की गई थी, यह सेटअप खड़ा किया गया था, वो आसरा खत्म हो चुका है और अब इस सिस्टम का चलना तो तकरीबन नामुमकिन हो गया है, क्योंकि अब पाकिस्तानी सरमायाकारों ने सऊदी अरब के इनकार के बाद मुल्क से सरमाया निकालना शुरू कर दिया है और यह बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन चुकी है। अब इमरान खान के अलावा इस सिस्टम को इस वक्त कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है। खबर इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली, साथ ही साथ बड़ी तशवीशनाक खबर है इस शहबाज सेटअप के लिए जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये हुकूमत बन गई, हुकूमत बना ली गई, लेकिन हुकूमत बनाने से पहले मुबस्सरीन, तज्जियाकार, इंटेलेक्चुअल्स इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि अगर इस तरह का कोई हाइब्रिड सेटअप बना तो उसे दुनिया तस्लीम नहीं करेगी, और जब तक दुनिया तस्लीम नहीं करेगी, दुनिया पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, दुनिया पाकिस्तान के साथ रवाबित कायम नहीं करेगी और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगी। जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, तो मुल्क दिवालिया होने का खदशा है। मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के साथ मशरूत है। लेकिन हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके कान पर जूं तक ना रेंगी और उसका खुमियाजा आज पूरे पाकिस्तान को इस शहबाज सेटअप की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, इनको एक उम्मीद थी कि इमरान खान सऊदी अरब गया था और सऊदी अरब से पैसा लेकर आ गया था जो पाकिस्तान के बैंकों में रखा था। इमरान खान को सऊदी अरब ने बड़ा ओबलाइज किया था, हम जाएंगे, हम अपना ये रबर स्टैंप भेजेंगे तो इसको भी सऊदी अरब उसी तरह से ओबलाइज करेगा, इसको भी 4 पैसे दे देगा, इसके कहने पर भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर देगा और हमारा सर्कल चलेगा। दोस्तों, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हैं और वो भी ये जानते थे कि सऊदी अरब पैसा देगा तो मुल्क चलेगा, वरना मुल्क का निजाम नहीं चलेगा। अब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हैं और इंकशाफ ये हुआ है कि सऊदी अरब ने चिट्टा जवाब दे दिया है। ये जी एक्सप्रेस न्यूज की खबर मेरे सामने है और खबर मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब की सऊदी अरब में मुलाकात किन किन लोगों से हुई है। उन्होंने जनाब आलमी इक्तसादी फोरम के मौके पर शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वली अहद और इसके अलावा वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आल सऊद, अमीर कुवैत शेख मशल अल अहद अल जाबिर अल सबा, इसके अलावा मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम, सऊदी वज़रा से भी मुलाकातें की हैं और जनाब इसके अलावा वजीर सरमायाकारी से स्पेशली शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की है और वजीर सन्नत से इंडिविजुअली मुलाकात की है और उन सब को यह रिक्वेस्ट की है कि भाई अपने सरमायाकारों को हमारे मुल्क में भेजिए। और मजे की बात आपको बताऊं, वहां पर शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर कह रहे हैं जी हमारे मुल्क में लूट मार बढ़ी है, इनस्टेबिलिटी बढ़ी है, हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है। यार, कोई कॉमन सेंस होती है जब आप वहां पर एक आलमी फोरम पर खड़े होकर, जहां पर आप सरमाया लेने जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी करो, फिर उनको साथ में ये भी बता रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में ये सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की ये सूरत हाल है, कानून को इस तरह से पामाल किया जाता है, तो क्या वो इतने पागल हैं कि वो आपकी इन बातों के बावजूद आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे? आप थोड़ा सा वक्त गुजारी के लिए खबरें तो चलवा सकते हैं, लेकिन आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके आने वाली मुसीबत को टाल नहीं सकते। खैर जनाब, उन्होंने ये मुलाकातें की हैं और आलमी रहनुमाओं से बाहमी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के हवाले से शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मस्बत गुफ्तगू हुई है। हुजूर, गुफ्तगू से पेट नहीं भरते, गुफ्तगू से मुल्क नहीं चलते, पैसे से मुल्क चलता है।
अच्छा जनाब, अब खबर सुनिए जी। अब जो एक्सप्रेस लिखता है वो कहता है जी, वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब के दौरान सरमायाकारी का कोई मुआहिदा ना होने का इंकशाफ हुआ है। एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से कोई एक सिंगल मुआहिदा भी नहीं हुआ है। दौरा सऊदी अरब के दौरान मुल्क में सऊदी सरमायाकारी के हवाले से कोई पेशरफ्त ना होने की वजह से, अब आगे सुनिएगा, मकामी सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट से सरमाया निकालना शुरू कर दिया है। जो यहां के लोकल इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी अब स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्जे की किस्त जारी कर दिए जाने के बावजूद भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंगल के रोज यानी आज से 2 रोज कबल बदतरीन मंदी की लपेट में रही। नई मॉनिटरी पॉलिसी के तहत 11 माह से शरह सूद कम ना होने, वजीर आजम के दौरा सऊदी अरब में कोई सरमायाकारी मुआहिदा ना होने जैसे अवामिल से मार्केट में मुनाफा निकालने का रुझान गालिब रहा और मंदी रोनमा रही। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए, स्टॉक मार्केट के आप आंकड़े तो ऊपर ले जा सकते हैं, स्टॉक मार्केट आप अच्छी दिखा सकते हैं, ये 8-10 सरमायाकारों पर मुश्तमिल होती है, उनके हाथ में ये गेम होती है। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का आपके मौजूदा इकोनॉमिक जो सूरत हाल है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। आप आम आवाम की या फिर बैरूनी सरमायाकारों की आंखों में धूल झोंकने के लिए स्टॉक मार्केट के फिगर्स अच्छे दिखा सकते हैं, या फिर आप इन अखबारों में, टीवी चैनल्स पर यह खबरें तो चलवा सकते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। सऊदी वली अहद ने सरमायाकारों को स्पेशली हिदायत की है कि जाओ पाकिस्तान जाके सरमायाकारी करो। उस पाकिस्तान में जिसमें कोई कानून नहीं है, उस पाकिस्तान में जिसमें कोई इंसाफ नहीं है, वो पागल है कि आपके पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करेंगे, जिनको कोई गारंटी नहीं है कि अगर हमारा पैसा डूब जाता है तो हमें वहां पर इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान में कोई हमारे साथ ज्यादती हो जाती है तो कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, और जब जी चाहेगा तो कि हमारे कारोबार को तहस नहस कर दिया जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे से हुआ है। किस तरह से पाकिस्तान के लोकल इन्वेस्टर्स का, लोकल बिजनेस कम्युनिटी को किस तरह से आपने तबाह बर्बाद किया है, सिर्फ इसलिए कि उनकी किसी खास पार्टी के साथ एफिलिएशन थी। तो ये सारी चीजें दुनिया नहीं देख रही। तो अब जनाब, अब फाइनली शहबाज शरीफ साहब को इनकार हो चुका है। लोकल इन्वेस्टर सऊदी अरब के आसरे था कि भाई सऊदी अरब से 4 पैसे आ जाएंगे, वहां से बड़ा इन्वेस्टर आएगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी तो पाकिस्तान का मुआशी पहिया चलेगा। लेकिन जब वो नहीं आया, यहां पर इनस्टेबिलिटी है, उधर से मौलाना साहब धरने दे रहे हैं, इमरान खान तहरीक चलाने के दर पे हैं, तो ऐसे में मुल्क में स्टेबिलिटी कैसे आएगी? और अभी आगे तो मजीद हालात गंभीर होने हैं शहबाज शरीफ साहब के लिए। तो हाउ ही वुड कंट्रोल दीज ऑल सर्कमस्टांसिस, तो ये इनके बस की बात तो नहीं है शहबाज शरीफ साहब की। तो फाइनली आपको अगर इस सिस्टम को स्मूथली चलाना है तो अगेन हर किसी को अपना राइट दीजिए। आप जो बात करते हैं आज़ादी इज़हार राय की, तो वो आज़ादी इज़हार का जो है वो हक दिया जाए और उनको अपने दिफा का हक दिया जाए और जमहूरी हक दिया जाए हर किसी को। और जो इस वक्त सूरत हाल है, इसको जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे किसी भी तरीके से, किसी भी सेटलमेंट के तहत, जब तक इसको मैनेज नहीं किया जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक यही सूरत हाल रहेगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो टोटली कनेक्टेड है और डिपेंडेंट है, आप कह लो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर। तो दोस्तों, ये सूरत हाल थी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी आ जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए, इसमें अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।